नमस्कार। आज बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। एक ऐसा मौका जो कई इंजीनियरों के करियर को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बीईएल ने इंजीनियर्स के लिए निकाली हैं पूरी 340 वैकेंसीज। जी हाँ, 340 पद प्रोबेशनरी इंजीनियर के लिए। ये एक बहुत बड़ा मौका है, इसमें कोई शक नहीं। और बात सिर्फ मौके की नहीं है, पैकेज भी जबरदस्त है। लगभग 13 लाख रुपए का सालाना सीटीसी। ये काफी शानदार शुरुआत है किसी भी फ्रेश इंजीनियर के लिए। अब ये मौका है कहाँ? ये है बीईएल में, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक नवरत्न पीएसयू है। अब ये नवरत्न क्या होता है? देखिए, ये सरकार की उन टॉप कंपनियों में से एक है जिन्हें ग्लोबल लेवल पर compete करने के लिए ज्यादा आज़ादी और अधिकार दिए जाते हैं। मतलब जॉब सिक्योरिटी और प्रतिष्ठा दोनों ही बेहतरीन हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पद हैं, कितनी वैकेंसी हैं और सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहां देखिए वैकेंसीज का ब्रेकडाउन। सबसे ज्यादा 175 पद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए। उसके ठीक बाद 109 पद मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 42 और इलेक्ट्रिकल के लिए 14 पद हैं। तो साफ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। जिनका भी सिलेक्शन होगा उन्हें प्रोबेशनरी इंजीनियर के तौर पर ईई ग्रेड में ज्वाइनिंग मिलेगी। पे स्केल है 40,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए तक। ये बेसिक पे स्केल है, इसके ऊपर और भी बहुत कुछ है। जी हाँ, जैसा मैंने कहा, बेसिक पे के अलावा भी बहुत कुछ है। देखिए, इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए, एचआरए, आने जाने का भत्ता, परफॉर्मेंस के आधार पर मिलने वाला पे, मेडिकल सुविधाएं और भी कई फायदे शामिल हैं। तो कुल मिलाकर पैकेज काफी आकर्षक बन जाता है। ठीक है, तो अब तक सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि क्या कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी को समझने के लिए इसे 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, इंजीनियरिंग डिग्री, दूसरा मार्क्स और तीसरा उम्र। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है इंजीनियरिंग की डिग्री। बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग, और वो भी एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से। ध्यान रहे, डिग्री सिर्फ 4 ब्रांच में ही होनी चाहिए: इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल। दूसरा स्टेप है मार्क्स का। अगर कोई जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो फर्स्ट क्लास होना जरूरी है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ पास क्लास होना ही काफी है। और अब बात करते हैं उम्र की। 1 अक्टूबर 2025 तक जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 25 साल है। बाकी कैटेगरीज के लिए छूट है, जैसे ओबीसी को 3 साल की, एससी, एसटी को 5 साल की और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिलेगी। तो अगर कोई इन सभी शर्तों को पूरा करता है तो अगला पड़ाव क्या है? सिलेक्शन कैसे होगा? चलिए अब इस 2 स्टेज वाले सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। ये बहुत जरूरी है। देखिए, सिलेक्शन में 2 चीजें हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू। लेकिन असली खेल टेस्ट का है, क्योंकि इसका वेटेज है पूरे 85%। इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 15% है। तो ये टेस्ट कैसा होगा? 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर। कुल 125 सवाल होंगे, जिसमें से 100 सवाल होंगे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के और 25 सवाल जनरल एप्टीट्यूड के। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/4 मार्क कट जाएगा, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। अब जो लोग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ कंपटीशन तगड़ा है। हर एक सीट के लिए 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब 1:5 का रेशियो है। तो सब कुछ जान लिया। अब सबसे जरूरी बात, अप्लाई कैसे करना है। चलिए इसका एक्शन प्लान देखते हैं। फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजें तैयार रखनी होंगी। एक चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, अपना नया पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन किया हुआ और अपना सिग्नेचर भी स्कैन करके रख लें। ये सब ऑनलाइन फॉर्म में लगेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 1180 रुपीज, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। लेकिन अगर कोई एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से है तो उनके लिए कोई फीस नहीं है। एप्लीकेशन फीस पूरी तरह से माफ है। और अब वो तारीख जिसे कैलेंडर में मार्क कर लेना है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 14 नवंबर 2025। इस डेट को बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये है देश के टॉप इलेक्ट्रॉनिक संस्थान में अपना करियर बनाने का एक शानदार मौका। सारी जानकारी अब सामने है।
सवाल सिर्फ एक है, क्या वो सभी उम्मीदवार जो इस मौके का इंतजार कर रहे थे, इस चुनौती के लिए तैयार हैं?